कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो 10th बोर्ड का है और इसको 10th में बहुत बार पूछ चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात से है, रेशियो और प्रोपोर्शनल से है। तो रेशियो, अनुपात और समानुपात क्या होता है, तो आप जानते हो अगर दो राशियों को अगर हम अनुपात में लिया जाए और दो और राशियों को अनुपात में दिया जाए, अगर वो दोनों अनुपात समान हो तो उसको हम समानुपाती कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1/3 1:3 है। अब हम दूसरा ले लें 9:27 को लिया जाए, 1:3 और 9:27। अब इनका हम निकाले रेशियो, तो देखिए दोनों जो है समान अनुपात में है, तो इसको हम समानुपात कहेंगे। देखिए इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1/3 ही आएगा, तो ये दोनों समानुपात में होते हैं। तो ऐसे राशियों जो समान अनुपात में होते हैं समानुपाती कहलाता है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, यदि A:B और C:D समानुपात में है, बराबर में है, तो के नियम का उपयोग करके इसको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन को प्रूफ करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें कुछ चीज मानना पड़ेगा। चलिए, माना कि A:B बराबर C:D इक्वल टू K। ये मान लेते हैं A:B बराबर C:D इक्वल टू K, अर्थात A/B बराबर C/D बराबर K। तो यहां से हम निकाल लेते हैं A/B बराबर मान लेते हैं K। तो A बराबर क्या होगा, B के। इसी प्रकार C/D बराबर K, तो C बराबर होगा D के। A और C दोनों को वैल्यू मिल गया है, तो हम अब इस समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड होता है क्या है, लेफ्ट हैंड साइड तो A² प्लस C² बाय B² प्लस D²। तो यहां पर एक वैल्यू रख दें, क्या है, B का स्क्वायर, C की वैल्यू है DK का स्क्वायर बटे B² प्लस D²। B के स्क्वायर DK स्क्वायर बटे B² प्लस D²। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें मान रखते गए, तो मान रखेंगे तो क्या होगा, B² K² D² K² बाय B² प्लस D²। दोनों से K² को कॉमन निकाल लिया जाए तो B² प्लस D² बाय B² प्लस D²। यहाँ देखो इसमें K² कॉमन निकल गया और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका मिलेगा K²। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम यहाँ पर देखते हैं राइट हैंड साइड को। चलिए राइट हैंड साइड को देखें। राइट हैंड साइड में AC/BD है, तो राइट हैंड साइड में भी A का वैल्यू रख देते हैं और C की वैल्यू को रख देते हैं। दोनों को रख दिया जाए, एक वैल्यू है BK और C की वैल्यू है DK बाय B/D। तो यहाँ देख लो B से कैंसिल, D से कैंसिल, और यहाँ पे K बचा है तो K² होगा। तो इस साइड में देखो K² है, इस साइड की वैल्यू भी K² है, तो दोनों से क्या निष्कर्ष निकला, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों साइड जो है वो बराबर है, वाम पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों बराबर है, अतः यह सिद्ध है। ठीक है, अतः सिद्ध। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। चलिए यहां से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अनुपात समानुपात से। तो प्रश्न में ये बोला गया है, A और C के मध्य अनुपाती है B। A और C का मध्य अनुपात है B, अर्थात A:B:C, ये तीनों अनुपात में है क्योंकि इसके मध्य में B है।
तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, A अनुपात B समानुपात B अनुपात C होता है। इसका सिंप्लीफिकेशन ये होता है। तो इसमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को करें तो b स्क्वायर बराबर AC। तो इस प्रकार से हम मध्य अनुपाती से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसको सिद्ध करने के लिए उपयोग करेंगे इसी का। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय ab। तो यहाँ पर b की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस ac बटे ab, a स्क्वायर प्लस ac बटा ab, दोनों से a कॉमन निकल जाएगा तो a प्लस c बचेगा, यहाँ पे ab, तो ये a और a कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या, ऊपर बचेगा a प्लस c, नीचे बचेगा b, जो राइट हैंड साइड के बराबर है, दैट इज राइट हैंड साइड। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः सिद्ध। ठीक है, तो ये मध्यानुपाती से संबंधित है। चलो एक प्रश्न और ले लेते हैं समानुपात से। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, को संख्याएं 10, 18, 22 और 38 में हर में एक संख्या क्या जोड़ दिया जाए कि वे संख्याएं समानुपात हो जाए। तो कुछ ऐसे संख्या उसमें जोड़ देते हैं ताकि ये समानुपात में आ जाए। तो देखिए समानुपात में नहीं है, जैसे 10/18 बराबर 22/38 नहीं है, तो इसमें कुछ संख्या ऐसे जोड़ेंगे तो ये सभी समानुपात में हो जाएगा। तो क्या जोड़ा जाए, तो माना कि वह x, माना कि प्रत्येक में x जोड़ दिया जाए, माना कि प्रत्येक में x जोड़ दिया जाए, तब सभी संख्याएं समानुपाती हो जाता है। अब उसी संख्या को अपने को ज्ञात करना है। तो चलिए x को जोड़ दिया जाए, तो x को जोड़ने के बाद मतलब ये होगा 10 धन x हो जाएगा, दूसरा 18 धन x हो जाएगा, तीसरा संख्या 22 धन x होगा, फिर 38 धन x होगा। अब ये समानुपात में है, मतलब इनका अनुपात और इनका अनुपात समानुपात में आएगा। तो समानुपात में है प्रश्न के अनुसार से, तो अपने को अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होते हैं। सामान्यतः समानुपात का रूल्स के अनुसार से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। तो चलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो 10 धन x गुणित 38 धन x बराबर 18 धन x गुणित 22 धन x। चलिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से 10 का गुणा करें तो 380 10x हो जाएगा, x का गुणा करें तो 38x प्लस x स्क्वायर होगा। राइट हैंड साइड में करें तो 18 36 6 3 और ये 36 396। 18 का गुणा 22 से करें 396, 18 गुणा x से करें तो 18x धन x का गुणा 22 से करें तो 22x, x का गुणा x से करें तो x का स्क्वायर।
तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब x वाले टर्म को यहाँ रखें, अचर पद को वहां कर दें। तो पहले एक बार स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 48x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 396, ये जोड़ जाएंगे 40 हो जाएगा 40x प्लस एक्स स्क्वायर। अब x वाले टर्म को इधर ले आओ और अचर पद को उधर ले जाएं। तो यहाँ हो जाएगा 48x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस उधर से आएगा तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर 396 माइनस 380। तो इस जगह पर देखें तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये कट के 8x हो जाएगा। अब यहाँ पर घटे तो 16 बचेगा, सो x इक्वल टू आएगा 2। तो यहाँ पर देख लो, इस संख्या में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो ये समान अनुपात में हो जाएगा। आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अनुपात समानुपात से आपके टेक्स्ट बुक में और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो उनको इसी प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।